अगली खबर का। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप गया। अचानक मौसम बदल गया है और इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी की शुरुआत में अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो इसका असर पूरे सीजन में बना रहता है। इसलिए सर्दी की शुरुआत पर हेल्थ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। मौसम बदल रहा है, गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। सर्दी से सावधान रहने की जरूरत है। मौसम ने अचानक बदला है मिजाज। उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरा है और इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। सर्दी की शुरुआत में अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो इसका असर पूरे सीजन में बना रहता है। इसलिए सर्दी की शुरुआत पर हेल्थ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बदलता मौसम अपने आप तमाम बीमारियां लेकर आता है। सर्दी, जुकाम, गले में इन्फेक्शन, सीने में जकड़न और बुखार जैसी परेशानियां सबसे ज्यादा होती हैं। इसीलिए सर्दी के मौसम की शुरुआत में स्वास्थ्य की खास देखभाल करनी चाहिए। इस साल सर्दी समय से पहले आ गई है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। बच्चों को बाहर की ठंडी हवा से बचाकर रखने की जरूरत होती है। सर्दी सबसे ज्यादा सिर, कान और पैरों के जरिए शरीर में प्रवेश करती है। बच्चों को सर्दी की दस्तक देते ही मोजे पहना कर रखना चाहिए। अचानक आई सर्दी में गर्म कपड़े पहनाएं। इस मौसम में बुखार और संक्रमण तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। मासूम बच्चों को सर्दी तो सताती ही है, लेकिन बड़े बूढ़े भी इसके कम शिकार नहीं होते। ठंड आते ही तमाम तरह की बीमारियां लाती है और हर किसी पर इसका असर दिखता है। ऐसा मौसम अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक होता है। ठंड में दमा का अटैक बढ़ जाता है क्योंकि गले में ठंड लग जाती है, जिसके प्रभाव से सांस की नली सिकुड़ जाती है और मरीज की सांस फूलने लगती है। अस्थमा के मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दी का मौसम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दी के सितम से बचने का सबसे कारगर उपाय है सर्दी के आते ही सही बचाव और ख्याल रखना। मौसम के अनुसार अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बढ़ती ठंड स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ठंड के मौसम में आपके शरीर में तमाम बीमारियां अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कई लोगों को ठंड बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अचानक सर्दी आने से कई लोगों की तबीयत भी गड़बड़ा जाती है। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर DR राय साहब। डॉक्टर साहब, सर्दी जिस तरीके से आई है और अचानक से मौसम में जो तब्दीली हुई है, कई लोगों को हमने देखा है कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। कैसे हम अपना बचाव करें ताकि सर्दी का तुरंत हम पर कुछ ऐसा असर ना हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब गर्मी की मार से इंसान इतना परेशान हो जाता है और अचानक जिस वक्त थोड़ा मौसम ठंडा होने लगता है तो लोग उसको स्वागत करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये स्वागत करने वाली चीज नहीं है, ये उनसे परहेज करने वाली चीज है। अब आप कल की देखिए, एकदम 5 डिग्री टेम्परेचर का गिरना, वो भी अक्टूबर के महीने के अंदर, जिस वक्त वो टेम्परेचर हमारा 33 चल रहा था और कल 27-28 पर आ गया और लोवेस्ट टेम्परेचर जो हमारा 18 पे चला गया। तो लोगों को आप देखिए, जो लोग कल एक हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के निकले हैं और स्कूटर पे बड़े तेज से चल रहे हैं और वो रात को ठिठुरने लगे। शाम तक मैंने देखा कई लोग स्वेटर निकाल चुके थे। तो जो चीजें ना, आदमी एक वक्त उस वक्त गर्मी से इतना परेशान हो चुका होता है कि वो हर वक्त इंतजार करता है कि सर्दी आ जाए, लेकिन वहां पर वो भूल जाता है। और जो कुछ हमारे कीटाणु, जीवाणु, जो भी हम उसको शब्द कहते हैं, वो हमेशा इस वक्त की इंतजार करते हैं। और जैसे ही मौसम ठंडा आता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जो चेंज ऑफ वेदर होता है, उस वक्त वो इम्यूनिटी सिस्टम को मारने में सफल हो जाता है और उस वक्त हमारे ऊपर जो बीमारियां नंबर से लगनी चालू हो जाती हैं। और सबसे बड़े जो अफेक्टेड लोग हैं वो है हमारे बच्चे। जी, माँ बाप की भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं जरूर चाहूंगा आपको बताना कि जो सबसे कॉमन बीमारियां हमको मौसम चेंज होता है, सर्दी में होती है, सबसे पहले कोल्ड हो जाता है। कोल्ड के साथ साथ हमको सोर थ्रोट, गले में खराश बहुत कॉमन हो जाती है। गले में खराश एक ये भी कारण है, उसको और कई भी कारण है। उसके बाद देखिए, खासतौर से एस्थमा,
अस्थमा जिस वक्त कोई ब्लॉकेज आ जाता है सांस की नली में, अस्थमा के मरीजों को सर्दी के मौसम में लोग ऐसे भी कहते हैं कि थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बिल्कुल, उसका कारण क्या है ना कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत होते हैं, हमारा ब्लॉक हो जाता है, जो सांस की नली और फेफड़े के बीच जम जाती है, तो उस वक्त उनकी और वीजिंग्स बढ़ जाती हैं। उसमें नोरो वायरस एक होता है जिसको हम वोमिटिंग बग के नाम से कहते हैं। वो क्या होता है कि सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा बच्चे कंप्लेंट करते हैं, मम्मी मेरे को उल्टी आ रही है, पापा मैं आज दिन भर उल्टी करता रहा, मेरे स्कूल में बच्चे उल्टी करते रहे। ये वो चीज है नोरो वायरस जिससे कि उल्टी और दस्त की बीमारियां बड़ी कॉमन हो जाती हैं। कोल्ड स्पेयर हो जाता है, हार्ट अटैक की चीजें हमारे अंदर, मतलब सर्दी के दिनों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। और खास तौर से कुछ भी लोगों को रेनाइड्स की बीमारी होती है, उनको ठंड के अंदर जो है हाथ में और सिकुड़न हो जाती है, तो उनके नंबने से स्टार्ट हो जाती है। और एक जो बहुत कॉमन आपने देखी होगी, हमारी स्किन खुश्क हो जाती है। खुश्क होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ह्यूमिडिटी पहले चल रही थी, वो ह्यूमिडिटी बिल्कुल खत्म हो गई और अब एक ड्राई वेदर हो गया, और उस ड्राई वेदर के अंदर लोग बाग गर्म पानी से नहाने लग जाते हैं, वो हमारी त्वचा को और भी खराब करने लग जाते हैं। फिर उसका विकल्प क्या है? विकल्प उसके सारे हैं। देखिए, अगर आप जब कोल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहेंगे हम कि अपने बच्चों को आप उनसे सर्दी से बचाइए, लापरवाह मत कीजिए। और अगर किसी को कोल्ड है तो बच्चों को सड़क के ऊपर छींकने और नाक साफ करने मत दीजिए, उनको एक कोने में ले जाइए। यह है। अच्छा, देखो, आपने देखा होगा सड़क पे चलते लोग ऐसे छींक रहे हैं जैसे अपना घर है, तो हम कहते हैं जितना बचा सकते हो अपनी बगल में, अपने एल्बो में अंदर छींकिए, अगर नहीं या है फिर रुमाल लेकर। रुमाल तो बहुत जरूरी है जी। और रुमाल के अंदर भी मैं उसको डिस्कार्ड करता हूं, आज रुमाल से अच्छा है टिश्यू पेपर को लीजिए। ओके। उसका टिश्यू पेपर का कारण कि बार बार वो यूज नहीं होता, रुमाल हमारा गंदा है, हम उसी को यूज कर रहे हैं, फिर बार-बार उसी को यूज कर रहे हैं, तो हमारी बीमारियां उससे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए। ये गुनगुना पानी पीने से आपके गले की खराश भी खत्म हो जाएगी और आपको थोड़ी सी सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा। अच्छा, ये एक चीज समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब। जी, बताइए। आपने बताया कि अचानक से कोल्ड होता है तो शुरुआत होती है आपको सर्दी से, जुकाम से, फिर हो सकता है कि आपको बुखार भी आए। अक्सर लोग समझते हैं कि मौसम बदल रहा है तो चलो एक पैरासीटामोल खा लो, या सिर दर्द कर रहा है तो डिस्प्रिन खा लो, या इस तरह की कोई दवा खा लो एनाल्जेसिक, उससे हमारा फीवर ठीक हो जाएगा। कॉम्बिफ्लेम भी कई लोग खा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि तुरंत दवा लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज जो आपने जो कही, मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन तो सबसे बुरी चीज होती है। एक क्रोसिन की गोली या पैरासीटामोल गोली खाने में कोई नहीं, अगर आपको शरीर में दर्द हो रहा है, थोड़ी शरीर में हरारत हो रही है, लेकिन अगर उसके साथ और सिम्टम्स बहुत हैं, हाई टेम्परेचर चल रहा है, खांसी हो रही है, आपसे सांस नहीं ली जा रही है, तो कोई सेल्फ मेडिकेशन न कीजिए। अपने जिस डॉक्टर पे आपको विश्वास है, डॉक्टर को दिखाइए, उसके बिना मत कीजिए। जी। और खास तौर पर बच्चों को, आपने कहा कि बच्चों को सर्दी से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। लेकिन बच्चे, अगर आप बच्चों को कहेंगे कि बाहर बहुत ठंड है, आप खेलने मत जाओ, लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं, वो जाएंगे ही जाएंगे, बाहर खेलेंगे ही। आप उनको लाख स्वेटर पहना के भेजो, वे स्वेटर उतार कर खेलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या कुछ खान पान में ऐसा होना चाहिए ताकि जो अंदर से एनर्जी या फिर रेजिस्टेंस पावर है वो बच्चों का बढ़े? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ी बात है, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आसपास के बच्चे कई बीमार होते हैं, आपको पता भी नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दूसरा बच्चा जो उसके साथ में बैठा है वो बीमार है। लेकिन हमें अपने बच्चे को अगर स्वस्थ रखेंगे, सारे लोग अगर ये सोचेंगे, तो हम उस बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। सेकंड चीज जो होती है कि बच्चों को ओवर क्लोथिंग भी मत कीजिए। ओवर क्लोथिंग हम लोगों ने देखा है कि एक स्वेटर नहीं, दो तीन चार स्वेटर बना दिया। नहीं, एक स्वेटर आपने पहनाया मौसम के हिसाब से, ठीक है। कपड़े उनको ऐसे पहनाइए ताकि जो उनके शरीर से चिपके रहें, खुले ना रहें, नक्कर है वो बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी मुश्किल आज हमारे दिल्ली जैसे शहर के अंदर क्या है कि बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो सुबह 6 बजे जाना पड़ता है। अब 6 बजे टाइमिंग का, अब सुबह 6 बजे बताइए कितनी सर्दी होती है। माँ बाप भी परेशान है, बच्चे बेचारा आंख में नींद होती है और उसके बाद उनको हम थप्पड़ मार के तैयार करते हैं और भेज देते हैं, और बच्चे फिर एक्सपोजर हो जाता है उनका। तो हम बात कर रहे हैं कि ठंड में बीमार होने से कैसे बचें। डॉक्टर डी आर राय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डी आर राय, क्या क्या उपाय करें या क्या क्या एहतियात हम बरतें?
देखिए, मैं तो ये कहूंगा सबसे स्वस्थ वेदर जो कहलाता है वो सर्दी कहलाती है, तो उसको हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो कुछ टिप्स हैं, जो एक तो सबसे पहले अपने आप को सर्दी से बचाइए कपड़े पहन के। दूसरा, एक आदत बना लीजिए कि हाथ धोने की, और खासतौर से बच्चे को बिना हाथ धोए कभी कुछ खाने मत दीजिए। और जहां तक हो सके ओवर क्राउडेड जगह पर मत जाइए, क्योंकि वहां पे लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आपको भी वो कंटेजियस होती है, आपको होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और हमेशा अपने हाथ, अपनी जेब में 4-5 टिश्यू पेपर रखिए। हैंडकरचीफ को कम यूज कीजिए, वो बहुत काम देगा। एंड हमेशा एक स्वस्थ अच्छा आहार लीजिए। खाना बिल्कुल साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर भी हमको बहुत बीमारी होगी। हॉट ड्रिंक्स लीजिए, वो अच्छी रहेंगी। गुनगुना पानी पीजिए, आपको बहुत होगा। और जितना ज्यादा आप पानी फ्लूइड्स लेंगे, आपको बहुत होगा। और जहां तक मैंने बीच में बोला खुश्क त्वचा हो जाती है, उसके लिए एलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, कोकोनट का तेल है, ऑलिव ऑयल है, उसकी मालिश कीजिए। बाजार के मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ काम नहीं करते। गर्म ज्यादा पानी से नहाओगे तो आपकी स्किन और ज्यादा खुश्क हो जाएगी। गुनगुना पानी, हाँ, गुनगुना पानी होना चाहिए, तो उसे शावर से लीजिए। और खास तौर से जो है कि कभी भी बच्चों को नेग्लेक्ट मत कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। जो मैं देखता हूं, मेरे को एज ए डॉक्टर मैंने कहते हैं, लोग कहते हैं मैंने साहब कॉम्बीफ्लान 4 खा ली। कृपा करके कॉम्बीफ्लान ऐसी जैसी दवाइयां ना लेके डॉक्टर से पूछिए, और अगर खानी है तो सिर्फ एक पैरासीटामोल की गोली है, वो अपने लेवल पे खा लीजिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम उपाय आप करें।